अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद क़ादरी एक बार फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। जी किया कि थोड़ा सा बोला जाए। अभी पूरे भारत में एक फ़िल्म को लेकर बहुत ही चर्चा है, शोर शराबा है, हंगामा है। कश्मीरी फ़ाइल के बारे में तरह तरह के लोग बयान दे रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि इस फिल्म को लेकर प्रधानमंत्री जो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बताते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ है ये सबको बताया जाए, और उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो लोगों को जानना ज़रूरी है। मुल्क के प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं इसमें सहमत हूँ कि मुल्क के प्रधानमंत्री को ये सब बातें कहनी चाहिए। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी, काश ये आप ये भी बोल देते कि गुजरात दंगा जो आपकी निगाहों के सामने हुआ, 500 मीटर की दूरी पे सब आपका वहाँ घर था, आपकी ऑफिस थी, सब कुछ था। ज़रा सा वो भी खुल के बताइए लोगों को, प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को, कि इसके बारे में फ़िल्म बनाया जाए कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 500 मीटर के दूरी पर भी जो मुसलमानों का घर जलाया गया और उनको कत्लेआम, मतलब उनका कत्लेआम हुआ। ज़रा सा ये भी बताएं आप। ये भी बताएं कि 1984 में पंजाबियों के साथ जो है कैसे कत्लेआम हुआ, क्या क्या हुआ, ये भी ज़रा खुल के बताएं आप। मोदी जी, ये बहुत सारी फ़ाइल बन सकती है, कश्मीरी फ़ाइल बन सकती है और मुजफ्फरनगर फ़ाइल बन सकती है, बहुत सारी फ़ाइल बन सकती है। और ये ज़रूरी है कि ऐसी फ़ाइल बने। लेकिन आप जानते हैं जो आप कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो मुर्दा दफन हो गया है उस मुर्दे को उखाड़ करके, खोद करके लोगों में इंतशार फैलाना, लोगों में नफ़रत फैलाना, उनकी मोहब्बत को तार तार कर देना, यही आप काम कर रहे हैं। मैंने ये कहता कि उसके बारे में ना किया जाए कुछ, या कुछ लोगों को बताया न जाए। भाई वहाँ पर जो है आप जो है कानूनी तौर पर कार्रवाई करें। जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मारा है, वहाँ से निकाला है, उसे फांसी दीजिए, और होनी भी चाहिए। लेकिन जानते हैं आपने पंडितों का नाम लेकर के ये किया है कि इतने पंडित यहाँ से भगाया गया, उनका कत्लेआम हुआ है। साहिब कश्मीर में 1500 जो गैर पंडित हैं, जो पंडित नहीं हैं, हिंदू भाई हैं, उनका भी कत्लेआम हुआ है। उनके बारे में आप नहीं बोलेंगे क्योंकि वो शायद छोटी जाति से आते हैं, या फिर उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है आपकी नज़र में। शायद आप ये करना चाहते, इससे नफ़रत के सिवा आप कुछ भी नहीं कर सकते। काश मोदी जी, ये अभी जो अपना लॉकडाउन हुआ था जिसमें हिंदू मुसलमान सारे लोग जो है नफ़रत फैला दिया गया कि कोरोना मुसलमानों की वजह से फैल रहा है, और पूरे मीडिया इसको दिखा रही है, कर रही है, और अब बिल्कुल खामोश थे। अगर ज़र्रा बराबर भी इंसानियत होती या नफ़रत फैलाने वाले आप न होते तो आप मीडिया के सामने आते और कहते कि ख़बरदार, पूरे भारत में जो ये कोरोना काल आया है, ख़बरदार एक दूसरे की लोग मदद करें, हिंदू मुसलमान की मदद करें, मुसलमान हिंदू की मदद करे, कोई ज़ात पात भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप जानते हैं, चाहते हैं कि भाई भारत में नफ़रत हो, इसलिए आपने ऐसा नहीं किया। सब कुछ, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से अगर देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि लॉकडाउन अगर ये हो सकता है, तो देश का प्रधानमंत्री ये भी कह सकता है कि साहब कोई भी किसी दूसरे से जो है नफ़रत न करे, कोरोना काल में एक दूसरे की मदद करें, तो भी नफ़रत नहीं फैलती थी। अब बताइए कि ये कश्मीरी फ़ाइल है, ये लोग देखेंगे और लोग नफ़रत फैलेगी, और क्या क्या दिलों में होगा, लोग फिल्म देखेंगे, क्या क्या नफ़रत फैलेगी यहाँ पर। फिर जो है आप जो है फ़ाइल जो है 84 बना दीजिए और उसमें सिखों का कत्लेआम हुआ है, लोग देखें, पंजाबी भाई हमारे देखें और उनका खून खौले। ये सब करने की कोई ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, जो मुजरिम हैं, जो जालिम हैं, उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आपने तो तुरंत ऐसा काम कर दिया है कि
किसी मैटर में आपने आज तक इतना खुलकर नहीं बोला कि आपने उसके जो टैक्सेस थे कितने स्टेट में आपने फ्री कर दिया। ये सब काम जो बड़े लोग हैं, आज सारे लोग जो अक्लमंद हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब जानते हैं कि ये सिर्फ नफ़रत का काम है। अगर आप जानते हैं कि इतनी ही बड़ी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो कम से कम भारत में 20 फाइल बन सकती है। 20 फाइल पर ये फिल्में बनाकर आप लोगों को दिखाइए। ये काम नहीं है एक प्रधानमंत्री का कि इस पर स्टेटमेंट दें और ये सब करे। और नफ़रत की बात को जहाँ तक हो सके इसको ख़त्म करनी चाहिए। जो मुर्दे दफन हैं उससे फिर दोबारा निकाल कर लोगों के बीच पेश करके उनके बीच नफ़रत न फैलाई जाए। मुझे बस इतना ही कहना था। और जो कुछ भारत में हो रहा है सारे लोग जानते हैं, और आपने जो तरक्की का काम किया मैं उससे सहमत हूँ। जो अच्छा काम करते हैं मोदी जी, मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन ये मेरी राइट है कि जो आप कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि नफ़रत के सिवा और कुछ नहीं है। भारत में जितनी हो सके मोहब्बत फैलाई जाए और नफ़रत को दूर रखा जाए, ताकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग एक साथ चल सकें और मोहब्बत से रह सकें। यही सबको कोशिश करनी चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, हुकूमत आपके हाथ में, जो चाहें आप करें। हज़ारों फाइलें बनाएं, अपनी मर्ज़ी से बनाएं, पैसे कमाएं और जो चाहें आप करें, ये आपकी मर्ज़ी है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरी तरफ से ये वीडियो जो है तमाम भारतीयों के लिए कि आप जो कुछ भी देखें आप ज़्यादा जो है अपने दिल में आक्रोश न करें। ये सब सियासी जो है खेल है। सियासत के लोग जो है सियासत के लिए अपनी कुर्सी के लिए करते हैं, ताकि हिंदू मुसलमान में नफ़रत हो, मुसलमान हिंदू से नफ़रत करे और हिंदू मुसलमान से नफ़रत करे। और इसी नफ़रत का फ़ायदा उठाते हुए हमारे नेता जो है छोटे लेवल का हो बड़े लेवल का हो, इसी नफ़रत का फ़ायदा उठाते हुए लोग जो है कुर्सी पाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं। बाकी आपकी परेशानियों से कि आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आपको एजुकेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल है कि नहीं है, उससे कोई उनको मतलब नहीं है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सरकारी हॉस्पिटल का आप हालात जानती हैं, जहाँ पर अच्छी दवा नहीं मिलती है, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, और आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो बस इतना मतलब है कि कहाँ हिंदू मुसलमान का मैटर हो, हम टीवी खोलें और खूब अच्छी तरह से एंजॉय करें कि वाह क्या मुसलमान ने गाली दी, क्या हिंदू ने गाली दिया। आप भी इसी इंतज़ार में हैं और नेता इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपका कोई भी काम नहीं करते। रोड सही नहीं बनाते, सड़कें सही नहीं बनाते, मेडिकल कॉलेज स्कूल जो कुछ भी है वो सही नहीं बनाते, क्योंकि आपको चाहिए मेन क्या, नफ़रत वाली चीज़ चाहिए। इसीलिए नेता भी आपके लिए कोई काम अच्छा नहीं कर पाते, और नहीं अच्छे काम के लिए कभी आपने नेताओं से कहा है। अगर ऐसा होता, नेताओं से अगर आप कहे होते, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह सब मांगे होते, तो यूक्रेन में बच्चे आज हमारे न मारे जाते और वहाँ न फंसते। और 8 लाख करोड़ रुपया सिर्फ यूक्रेन में फ़ीस के नाम पे भरा नहीं जाता। बस मुझे इतना ही कहना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।